एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक बच्चा रहता था। अदील बहुत शरारती था और पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी जी नहीं लगता था। हर वक्त शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। इसी वजह से उसके घर वालों ने उसे पढ़ने से हटा लिया और भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल में भेजने लगे। कुछ दिन तो अदील को ये काम बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो हर वक्त खेल कूद कर सकता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बकरियां चराने से भी बोर हो गया। मज़ा लेने के लिए उसने एक तरकीब सोची और शोर मचाना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया, शेर मेरी बकरियां खा गया। गांव के लोग भागे भागे आए ताकि बच्चे और बकरियों को शेर से बचाएं। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, क्या देखते हैं कि बकरियां आराम से घास चर रही थीं और अदील खड़ा हंस रहा था और साथ साथ कह रहा था, उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। गांव वाले बहुत नाराज हुए। उसे समझाया कि ऐसा मजाक नहीं किया करते। इस बात का असर कुछ दिन तो रहा, लेकिन एक दिन फिर उसे शरारत सूझी और वो फिर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया, शेर मेरी बकरियां खा जाएगा। गांव वाले दोबारा भागे आए ताकि अदील और बकरियों को शेर से बचा सकें। गांव वाले जंगल पहुंचकर क्या देखते हैं कि अदील टीले पर खड़ा हंस रहा है और बकरियां भी आराम से घास चर रही हैं। वहां फिर कोई शेर मौजूद नहीं है। गांव वाले इस बात पर बहुत नाराज हुए और अदील को डांटा भी और खूब समझाया भी। इसके बाद गांव वाले वापस अपने अपने घरों को लौट गए और फैसला किया कि आइंदा इसके चिल्लाने पर कोई इसकी मदद को नहीं जाएगा। कुछ दिन गुजरे और अदील जंगल में बकरियां चरा रहा था कि अचानक वहां एक शेर आ गया। अदील ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया, शेर मेरी बकरियों को खा जाएगा। गांव वालों ने अदील की चीखों पुकार सुनी, लेकिन इसे एक शरारत समझा और अदील की मदद को जाने की बजाय अपने अपने कामों में लगे रहे। शाम हो गई मगर अदील अपने घर वापस न लौटा। गांव वाले परेशान हुए और उसको तलाश करते जंगल में जा पहुंचे। वहां वो क्या देखते हैं कि अदील टीले पर बैठा रो रहा है। गांव वाले उसे पूछते हैं कि तुम घर क्यों नहीं लौटे, जिस पर वो लड़का जवाब देता है कि आज जंगल में शेर आया था और मेरी सारी बकरियां खा गया। मैं चिल्लाता रहा कि शेर आया शेर आया, शेर मेरी बकरियों को खा जाएगा, मगर कोई मेरी मदद को नहीं आया। इस पर एक समझदार आदमी ने अदील को बताया कि लोग झूठ बोलने वालों पर कभी यकीन नहीं करते, चाहे वो सच ही क्यों ना बोल रहे हों। इसलिए कभी झूठ मत बोला करो, हमेशा सच बोला करो। दोस्तों, आपको भी हमेशा सच बोलना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।